और चुनाव क्या चल रहा? दिल्ली से हो तो तुम्हें पता ही है क्या चल रहा है। प्रदूषण प्रदूषण की बात कर रहे हैं, प्रदूषण। अरे नहीं है प्रदूषण यार, नहीं है प्रदूषण। ये आपकी बॉडी कमजोर हो गई है। कुछ ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, ना नॉइज पोल्यूशन है, ना एयर पोल्यूशन है। फालतू में ऐसी ही माइंडसेट के साथ हमने इलेक्ट किए हुए अपने नेता लोग। तो तुम बाकी लोग क्या डेटा शेयर कर रहे हो? मतलब बीजेपी वालों को, सौरभ भारद्वाज अपने आम आदमी पार्टी के नेता हैं, बड़े प्यारे नेता हैं, बड़े डाउन टू अर्थ। आई लाइक हिम, आई लाइक हिज पर्सनैलिटी। उसने पोस्ट कर दिया कि अनपढ़ लोग क्या कर बट्टाधार कर दिया उन्होंने, कुछ किया उन्होंने ट्वीट। इसमें कहते क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को उनके एजुकेशन पे कॉल आउट किया, तो ये पलट के बोले देखो हारे हुए नेता झूठ फैला रहे हुए, हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं, हिंदुओं खतरे में हो तुम, अब तुम्हें बदनाम भी कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं है, ये देखो ये अच्छा तो है मौसम। सरकारी डेटा लोगों ने देना शुरू कर दिया। अब बोल दो तुम्हारी सरकारी गलत डेटा दिखा रही है। कल तक तुम्हारी पार्टी बोल रही थी कि दिल्ली में जितने भी लोग हैं उनकी गलती है कि उन्होंने कोर्ट ऑर्डर नहीं सुना। हिंदुओं तुम्हारी गलती है, प्रदूषण हुआ है तो तुम्हारी गलती, नहीं हुआ तो हमारी वजह से। और भाई तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, जितने भी मॉनिटरिंग सिस्टम लगा रखे हैं इन्होंने, वो पेड़ पहाड़ों के सामने लगा रखे हैं ताकि कम नोटिस हो। लो अभी भी फुट रहे हैं। कौन सा हिंदू है? ये पक्का पाकिस्तान की साजिश है। कुछ भी कम मॉनिटरिंग स्टेशन है और जो है वो ग्रीन एरियाज में है। फिर उसके अंदर तुम थोड़ी छेड़खानी कर दो उसके स्केलिंग को लेके, और जो तुमने लिमिट डिसाइड करी है अगर उससे ज्यादा हो जाए तो सीधा बंद ही कर दो। नो डाउट तुम्हारे नंबर गलत हो, तुम्हारे नंबर अलग आ रहे हैं, बाहर के नंबर अलग आ रहे हैं, वहां पे 2-2 हजार क्रॉस हो रहा है, इनका 500 से ऊपर 300 से ऊपर जाता ही नहीं है, और ये तो 150 पे अटके हुए हैं। और भाई दिवाली में हम लोग एयर पोल्यूशन की बात करें क्योंकि दिल्ली में तो वैसी हवा खराब है, मेरी और प्रदूषण वाली हवा। पता नहीं ऐसे घटिया जो मुझे बड़े फनी लगती है। दिवाली में हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन कितना हुआ है? नॉइज पोल्यूशन भी बहुत हुआ है भाई, अभी जो कर रहे हैं ये पाकिस्तानी लोग। नॉइज पोल्यूशन, एक साला वो ध्रुव राठी है, उसने अलग ही कांड कर रखा है। उसने पहले बोला पटाखे मत फोड़ो, इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया? बीजेपी नेता बोल रहे थे अरे आवाज जर्मनी तक पहुंचनी चाहिए, अब वो आके ट्रोल कर रहा है हमें। क्या है PM 2.5 की रीडिंग? 7 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ये होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स 10-20 के अराउंड। तो मेरी पर्सनल जिंदगी में इसका रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा है कि तुमने कितने पटाखे जलाए। जो मैंने बताया था तुम्हारे ही बेनिफिट के लिए बताया था। पहले खुद ही बोले पटाखे ज्यादा फोड़ो, फिर हमें ही ब्लेम कर दिया, और जब खुद की जवाबदारी नहीं बन रही थी तो सीधा हिंदुओं तुम्हें बदनाम कर रहे हैं। हमारी गलती नहीं, तुम पे खतरा है, ये एंटी हिंदू लोग हैं, हिंदू तुम्हारी गलती है। क्या इसलिए मैं मजाक नहीं कर रहा। अभी इस वीडियो के बाद ना मुझे नहीं मालूम इसमें मेंबर्स में बचेगा कि नहीं बचेगा एक्स्ट्रा फुटेज, बट मैं जो कल बता रहा था, जिस वीडियो की बात कर रहा था, वो OG एडिट मैंने जो करी है वो अपलोडेड है, वो मैं पब्लिक नहीं करूंगा, बट मेंबर्स ओनली पे कर दूंगा। तुम देखना, मैं सही भड़का था यार, बहुत सही भड़का था मैं। इनको और कुछ आता ही नहीं है, जवाबदारी है नहीं, हिंदू मुस्लिम। अब देखो मैं फिर भड़कने वाला हूं। अब काम की बात करो यार, काम की नहीं। हिंदुओं खतरे में हो, पोल्यूशन है, हिंदुओं तुम्हारे फेस्टिवल को बोल रहा है। अभी इन्होंने फोटो डाली रेखा गुप्ता जी ने मोदी जी के साथ, और पीछे प्योरीफायर है फिलिप्स कंपनी का। मैं कहा रेखा जी आई रिस्पेक्ट यू लॉट, क्योंकि आप हमारी CM है। चल झूठा। बट ये आदमी तो है ही धोखेबाज, आप भी कमाल करती है। ये बीवी छोड़ सकता है, इससे तो उम्मीद है मेरे को धोखा देने की। आप भी मरना तेरे को डर नहीं लगता? भाई ऑर्डर करा है बीजेपी वालों ने एयर प्योरीफायर। अबे साले मेरे को 14,000 मिलते नहीं है यूट्यूब पेमेंट से, अगर तुम अपना मेंबरशिप बंद कर दो तो 14,000 नहीं आ रहे। ये प्योरीफायर हमारे जो इनडायरेक्ट वे से मेरी जेब से लूट रहे हैं, जो बचा खुचा चिन्नी मेरे पास बचा हुआ है वो लूट रहे हैं। एयर प्योरीफायर धोखेबाज आदमी से तो उम्मीद नहीं, बट रेखा जी आप भी कमाल करती हैं। हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है। बंदा क्या बोला था हमें कुछ दिन पहले? स्वदेशी करो। दिवाली में पोल्यूशन करवाने में इनका हाथ तो है नहीं, ये तो CM है नहीं, ये तो PM है नहीं, सारी गलती हमारी। तो हमारे पैसे से हमें एयर प्योरीफायर दो ना, तुम क्यों लेके बैठे हो बे? प्रदूषण नहीं, अबे तू एयर प्योरीफायर में बैठा हुआ है, मुझे कोई लेना देना नहीं। भाई ये पिक्चर साफ बताती है कि 4 इंजन की सरकार बना के दिल्ली में भी पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पाई है। दूसरा बकैती मारते हैं स्टेज से स्वदेशी करो, नीदरलैंड का माल है, नीदरलैंड का। फिर हमें बोलते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन चाइना है, मेड इन चाइना है प्रोडक्ट। मैं बोला ना एग्जांपल, जुमला फेलियर, हर जगह फेलियर है भाई, हर जगह। और फिर अंत वक्त बोलते हैं अरे नहीं मोदी जी ने अच्छा क्या। किसका? अपने दोस्तों का? तो जाके दोस्त से पूछना कैसे बढ़िया किया, मेरा तो घटिया ही हो रहा है। क्या तकलीफ है इनको? ऐसा मैं नहीं कह रहा,
ऐसा रोशन भाई कह रहा है। अपने को फंसने का ही नहीं है भाई, अपन अपनी मस्ती में बच के चलेंगे। बन जाओ तुम गब्बर, मैं बनूंगा बसंती। बांध दो वीरू के हाथ, मैं नाचूंगी। कोई सेंस है इस बात की? मैं एक्चुअली नाचूंगी, बट रूबिका से तो अच्छी नाचूंगी, क्योंकि क्या नाच रही है यार, ये क्या बकवास है। मुंह पे बेइज्जती होती है इसकी हर जगह पे, इसलिए स्टूडियो से बाहर निकलना बंद किया है इन्होंने। हम सुधरने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि चित्रा जी निकल गई थी बिहार के दौरे में मोदी जी की तारीफ सुनवाने के लिए, बिहार वालों ने घसीट दिया। यहाँ रेलवे कारखाना खुला हुआ है, रोजगार हम माइक नहीं भैया। लास्ट ईयर तक इनको पोल्यूशन समझ में आता था, इस साल ये खुद पटाखे फोड़ रही है। अबे तेरा तो त्योहार भी नहीं है बे, तू कहेगा? यही मेरे को गलत लगता है, यही हिपोक्रेसी लगती है। हम लोग वैसे तो हिंदू मुस्लिम करेंगे और फिर हमें दिखावा भी करना है कि हम तो सेक्युलर हैं, तो हम उन मुस्लिमों को एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे से सवाल ना करें और मजाक तो बिल्कुल ना उड़ाए, और अगर हम जो गलतियां कर रहे हैं उसको हाईलाइट तो कतई ना करें, तो वो हमारा मुस्लिम, वो है इंडियन, ट्रू इंडियन। बट अगर तुम वो हो जो जवाबदारी मांगने लग गए, क्रिटिसाइज करने लग गए और हमारे स्कैमों को एक्सपोज करने लग गए, एंटी इंडियन, गो टू पाकिस्तान। बात तो सही है। अभी सुनने में है क्या, ये अमित भाई ने, अपना मोटा भाई, उन्होंने अपना किया है गरीब लोगों के लिए, जो अपने सरकारी कर्मचारी है ना, नेता सरकारी कर्मचारी हैं सरकार के, उनके लिए गवर्नमेंट क्वार्टर्स बनाए हैं। क्वार्टर्स, गवर्नमेंट क्वार्टर देख के तुम्हें क्या याद आता है? अगर तुमने देखा है जिंदगी में तुम्हें वही समझ में आएगा ना। ये देखो, ये है क्वार्टर्स। अब मैं क्वार्टर पी कर रोना शुरू कर दूंगा मैं। ये क्वार्टर है? अब मैं 5 स्टार होटल नहीं कहते, ओयो रूम किराए पे चढ़ाओगे क्या? अरे एक मुझे भी दे दो यार, थोड़ा बनाओ, टेम्परेरी बेसिस पे दे दो मुझे एक फ्लैट। तुम्हें नहीं चाहिए ऐसा? तुम्हें ऐसा घर चाहिए कि नहीं चाहिए? मित्रों, लीव अ लाइक इफ यू वांट इट, डिसलाइक अगर नहीं चाहिए तो। मेरे को चाहिए ऐसा घर यार, मैं कह रहा हूं एक फ्लैट मेरे मुंह पे फेंक के मार दो, फेंक के मत मारो, मतलब दे दो मेरे नाम पे, मैं भाई चरण वंदना करना शुरू कर दूंगा। और मेरे से बेटर चरण वंदना किसी ने कर दी, मैं अपना नाम बदलने को तैयार हूं। ओपन दावा है मेरा, मैं बता रहा हूं मोदी जी, असली भक्त क्या होता है मैं दिखाऊंगा भक्ति की। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? 220 करोड़ का नेता लोग अपने लिए घर बना रहे हैं, अपनी सैलरी खुद बढ़ा रहे हैं। भाई सब क्या चल रहा है? हमारी जेब खाली करके अपना घर बना रहे हैं, अपनी सैलरी बढ़ा रहे हैं और पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जवाबदारी देते नहीं, और फिर बोलते वाह मोदी जी वाह, मास्टर स्ट्रोक। अब ये लोग मोदी जी पे भी क्वेश्चन कर ले, रेखा जी पे क्वेश्चन कर ले, बट चाहे बीजेपी का कोई भी नेता हो, उनका एक ही जवाब है जो उनके हेड गए, मुझे परवाह ही नहीं है। साला ये घर भी बनाए इन्होंने गुजरात में। अबे कुछ तो गुजरात के बाहर बनाओ, कुछ तो। गुजरात अलग ही प्यार है इनका, बिहार में कुछ नहीं। बिहार की लेबर के लिए ट्रेन चला दी गुजरात तक डायरेक्ट, कि तुम बिहार में रहते हो ना, वहां मत रहो, काम करने वहां जाओ। हमने बहुत विकास किया गुजरात में। अबे गुजरात का पीएम है कि देश का पीएम है? मैं नहीं बताऊंगा। वो बाकी हम कल बात कर रहे थे लोकपाल बिल की, लोकपाल बिल क्या, लोकपाल की। भाई मैंने पूछा था तुमसे कि ना, मेरे को ऑनलाइन दिखा था कल तक कि इन्होंने क्या उपाय जो इनको BMW चाहिए। मैंने बोला था तुम्हें, इनको शेयरिंग ऑटो में नहीं बैठाना चाहिए, ट्रेन में तो गाली पड़नी चाहिए इनको बस में जगह नहीं मिलनी चाहिए, इतने काबिल लोग हैं। अब मेरे को पता चल गया ये कितने काबिल लोग हैं, क्योंकि डेटा आ गया। हर साल इनको जो बजट मिलता है 44 करोड़ से ऊपर का बजट मिलता है। जब से ये बना है, 2013 में बना था, अभी 2024 में तो इनका जज बना है, मतलब चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे ये, इतने काबिल सरकार के लोग हैं। इनके पास हजारों कंप्लेंट्स आई, जिनमें से इन्होंने कुछ कंप्लेंट सेलेक्ट करी। अब तक इन्होंने सिर्फ 6 या 5 कंप्लेंट, 5 से 7 का कंप्लेंट करी है, और एक्शन अभी भी किसी पे कुछ नहीं हुआ। इतना ज्यादा काम कर दिया कि पर केस पर एक BMW, हर एक केस पे एक BMW। 90% से ज्यादा इन्होंने कंप्लेंट रिजेक्ट मारी है, रिजेक्टेड ऑन व्हाट ग्राउंड, फॉर्मेट। इतनी मेहनत, ओहो मेरे पसीने आ गए रिकॉर्ड करके इनकी मेहनत देख के। सही बात है भाई सच में जिस वे से इन लोगों ने काम किया, अगर ये प्राइवेट जॉब होती तो मैं लगता है इसकी सैलरी हाई होती। साले अप्रेजल तक तो रखते भी नहीं, जी पे लात मार के निकालते कंपनी से। ये तेरा बेस करप्शन के हटाने का था, तूने आज तक एक पॉलिटिशियन का नाम गिनवा मेरे को? साले मैं गिनाने को तैयार हूं। अभी रिसेंट टाइम में पॉलिटिक्स शुरू किया मैंने करना, आंखों के सामने ना इलेक्शन कमीशन को दिखता है ना तुझे दिख रहा है। वो लोग भाषण पे जुमला दिए जा रहे हैं, भगवान लाए जा रहे हैं पॉलिटिक्स में, फ्री वी के नाम पे घूस दिए जा रहे हैं। सब अंधे, आंख फोड़ लो, दिमाग में गोबर घुसेड़ लो, दर्द कम होगा। सही बता रहा हूं। या पेन किलर खरीदना हो सो देखो अमेजोन पे बहुत अच्छी मिलती है। कब सिर्फ मत खरीदना अमेजोन से, बट जो भी खरीदना अमेजोन की जो लिंक डिस्क्रिप्शन है उससे खरीदना, दैट विल हेल्प दिस चैनल। और ये रहा QR कोड। क्यों? अगर तुम पोल्यूशन से परेशान हो तो ये रहा QR कोड। क्यों?
वो मत पूछो यार, सरकार से तुम सवाल करते हो, मैं करता हूं तो मेरे से क्यों कर रहे हो तुम? उंगली कर दूंगा पिछवाड़े में, मजा आ जाएगा तुझे, बता रहा हूं मैं। लाइक कर पकौड़े। चलो बाकी आज के लिए तो कॉफी है, मैं मिलता हूं कल, पीस आउट। कभी सोचता हूं कि मैं कुछ कहूं, कभी सोचता हूं कि मैं चुप रहूं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है।